तो फाइनली जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का ट्रेलर आ चुका है, जो काफ़ी सरप्राइजिंग था। यूनिवर्सल ने बिना किसी टीज़र या फिर अनाउंसमेंट के अचानक ही ट्रेलर डाल दिया। ट्रेलर सच में लाजवाब था। इसकी शुरुआत होती है कुछ भागते हुए पैरासोलर ऑफिस से, जो किसी स्नो वाली जगह पर है। उनके पीछे ओवेन और कुछ लोग घोड़े पर सवार सभी पेरिस का पीछा कर रहे हैं। ओवेन एक पेरिस को टच करता है, जिसका एक ब्यूटीफुल शॉट दिखाया जाता है। मेजी लॉकवुड सामने आती है, जो एक एपेटोसॉरस को देख रही होती है, जो शायद गलती से इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। ब्लू की एंट्री होती है, जिसके साथ उसका क्यूट सा बेबी भी है। अब ब्लू ने अकेले ही इस बेबी को कैसे जन्म दिया, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख सकते हैं। ब्लू और बेबी का ये शॉट काफ़ी ब्यूटीफुल है। इन सारे सीन्स के दौरान बैकग्राउंड में जॉन हैमंड की एक स्पीच सुनाई देती है, जो बहुत इमोशनल थी। अचानक हैमंड को सुनना एक फ़ैन के लिए काफ़ी इमोशनल था। वे कहते हैं, मैं वो दिखाना चाहता था जो भ्रम नहीं था, कुछ ऐसा जो वास्तविक था, कुछ ऐसा जिसे लोग देख और छू सकते थे। सृजन सरासर इच्छा का कार्य है, जिंदगी अपना रास्ता खोज लेती है। मेजी और ओवेन को दिखाया जाता है, जिनके सामने ब्लू खड़ी थी। यानी ब्लू किसी भी तरह से ओवेन तक पहुंची जाती है। ओवेन ब्लू की बेबी को सुरक्षित रखने के बारे कहता है और किसी के बारे कहता है कि कोई ब्लू को ढूंढ रहा है, जो डेफिनेटली बायोसिन है, और वे ब्लू के यूनिक होने की वजह से उसे पकड़ना चाहते हैं। मोजोसॉरस का एक सीन दिखाया जाता है, जहां वह मछुआरों की एक बोट पर हमला करती है। रेक्सी को एक ड्राइव इन थिएटर में रोर करते हुए दिखाया जाता है। यानी प्रोलॉग में से सिर्फ वे सीन्स जो 6.5 करोड़ साल पहले के थे, उन्हें ही मूवी से हटाया गया है, और ये ड्राइव इन थिएटर वाला सीन मूवी में दिखाया जाएगा। फाइनली एली सैटलर और एलन ग्रैंट को दिखाया जाता है। इतने सालों के बाद इन्हें फाइनली जुरासिक मूवी में देखना किसी सपने से कम नहीं था। देखकर लगता है कि एलन अभी भी डायनासोर्स के फॉसिल डिगिंग का काम करते हैं। उनके पास अभी भी जुरासिक पार्क 3 वाला रेजोनेटिंग चैम्बर है। एली एलन को कहीं ले जाने की बात करती है, जिससे एलन काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन आता है पेरिस के झुंड का। इस मूवी का एक बिल्कुल न्यू डायनासोर थेरिजिनोसॉरस सामने आता है, जो पूरी तरह से फेदर्ड है। क्लेयर थेरी से बचते हुए पानी में चली जाती है। ओवेन और केला भी वहाँ मौजूद हैं। थेरिजिनोसॉरस को शक होता है और एक कूल सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ थेरी पानी के ठीक ऊपर रोर करता है। डॉक्टर इयन मैल्कम को स्पीच देते हुए दिखाया जाता है। एक स्क्रीन दिखाई जाती है, जहाँ लिखा है DNA डिलीवरी सिम। इस स्क्रीन को कोई वुमेन देख रही है, मे बी एली सैटलर और या फिर मेजी। हो सकता है कि ये बायोसिन का कोई न्यू प्लान है। डॉक्टर हेनरी वू सामने आते हैं, जिन्होंने अपने बालों को काफ़ी बढ़ाया हुआ है, और देखकर ऐसा लगता है कि वे अपने आप पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ वे किसी लैब में हैं, जो डेफिनेटली बायोसिन की लैब है। इवन वू के सामने खुद डॉटसन खड़ा है। मोल्टा में क्लेयर को दिखाया जाता है, जिसके पीछे एट्रोसिप्टर है, और यहाँ एक कमाल का शॉट दिखाया जाता है। एक फैसिलिटी दिखाई जाती है, जो मोस्ट लाइकली बायोसिन की फैसिलिटी है, और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उसी की तरफ जा रहा होता है, जिसमें शायद एलन, एली और मैल्कम है, और मे बी एलन को बायोसिन हेडक्वार्टर ही ले जाना चाहती हो किसी वजह से। एक बहुत खूबसूरत फेदर्ड पायरोरैप्टर अपीयर होता है एक स्नोई जगह पर, और वह ओवेन और केला पर हमला करता है। ये पायरोरैप्टर काफ़ी अमेजिंग है। इसके फेदर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक बार फिर से एली को दिखाया जाता है, जो एक खेत को देख रही है, और वहाँ से टिड्डों का एक बहुत बड़ा झुंड सामने आता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जुरासिक मूवी में इन टिड्डों का क्या रोल? बाय द वे, हमने एक टिड्डे को प्रोलॉग में भी देखा था। ओवेन का मोटरसाइकिल सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसे 2 एट्रोसिप्टर्स चेज कर रहे हैं, और वहाँ मोल्टा में एक कार्नोटोरस और एलोसॉरस आज़ाद घूम रहे हैं। और ये इस ट्रेलर का मेरा सबसे फेवरेट शॉट था। बहुत दिनों से ये रूमर्स थे कि किसी बैटल अरीना में एलोसॉरस और कार्नोटोरस की फ़ाइट होगी मोल्टा में। तो हो सकता है कि फ़ाइट के बाद या फिर दौरान किसी वजह से ये दोनों डायनासोर्स आज़ाद हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ किसी ह्यूमन को एलोसॉरस या कार्नोटोरस खा जाएंगे। ओवेन, क्लेयर और केला को एक प्लेन में दिखाया जाता है,
जहां उन पर एक बेहद खूबसूरत क्वॉट्ज़ेकोएटलस हमला करता है। कुछ ऐसा ही सीन मैं बहुत पहले से देखना चाहता था, जहां क्वॉट्ज़ेकोएटलस एक प्लेन पर अटैक करे, क्योंकि क्वॉट्ज़ेकोएटलस के लिए ये सीन काफ़ी सूट करता है। शायद क्लेयर प्लेन से बाहर आ चुकी है, जिस पर कुछ टोर्नाडोज हमला करते हैं। एक नोसोट्रोसेराटॉप्स किसी गाड़ी को उड़ा देता है। ब्लू का बेबी इवेंचुअली बायोसिन द्वारा किडनैप हो जाता है, क्योंकि इस सीन में क्लियरली एक जाल ब्लू के बेबी को कैप्चर कर लेता है और ब्लू उसे बचा नहीं पाती। एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है किसी डायनासोर का, जो मेजी पर हमला करता है, और ये डायनासोर काफ़ी मैसिव है और डेफिनेटली ये जिग्नोटोसॉरस है। एली और क्लेयर एक लैब में है जो शायद बायोसिन की है, और मे बी एलन, ओवेन और मेजी भी बायोसिन के अड्डे पर ही हैं। और फाइनली डायलोफोसॉरस अपनी एक्चुअल अपीयरेंस देता है, एक ऐसा डायनासोर जो सीधा 1993 के बाद अब जाकर दिखा। इस सीन में डायलोफोसॉरस एक एनिमेट्रॉनिक है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये दोबारा दिखा। डायलोफोसॉरस क्लेयर पर चिल्लाता है जो जंगल में है। मैं ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इतने करीबी हमले के बाद क्लेयर किस तरह इससे बच पाती है। आखिरकार सभी लोग यानी मैल्कम, एलन, एली, क्लेयर, मेजी और केला जिग्नोटोसॉरस को आते हुए देखते हैं, जहां ओवेन और एलन एक साथ बोलते हैं हिलना मत, जो एक छोटा सा फनी टच था कि दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। दोनों ही रैप्टर्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं। ये सभी लोग शायद इस वाली बिल्डिंग के पास खड़े हैं और चारों तरफ आग लगी हुई है। शायद बायोसिन की बिल्डिंग किसी वजह से बर्बाद हो चुकी है। इस कमाल के सीन के बाद ट्रेलर खत्म हो जाता है। ट्रेलर में सारे सीन्स आगे पीछे थे। यदि मैं इन्हें एक साथ करूं तो कुछ इस प्रकार की स्टोरी सामने आती है। बायोसिन ब्लू के पीछे पड़े हैं, पर वे ब्लू की जगह बेबी ब्लू को ले जाते हैं। कुछ रूमर्स के अनुसार बायोसिन मेजी को भी किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि वह एक परफेक्ट क्लोन है, और शायद इसी वजह से वह इनके साथ है, क्योंकि कोई भी किसी खतरनाक मिशन पर बच्ची को साथ नहीं लाएगा। एली कुछ अजीब नोटिस करती है, जिससे उसका शक किसी तरह से बायोसिन पर जाता है, और वह एलन और मैल्कम को लेकर वहाँ जाती है, यानी बायोसिन के हेडक्वार्टर में। ओवेन और क्लेयर केला की मदद से बायोसिन के HQ की तरफ जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन पर क्वॉट्ज़ेकोएटलस हमला करते हैं। वे लोग क्लेयर को पैराशूट के साथ नीचे फेंक देते हैं और वह इस जंगल में पहुंच जाती है, और यहीं पर उसका सामना थेरेजिनोसॉर्स के साथ होता है। ओवेन और केला का प्लेन इस जगह पर क्रैश होता है जहां पायरोरैप्टर उन्हें मिलता है। फाइनली एंड में वे सभी रीयूनाइट होते हैं। मुझे ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया। पूरे ट्रेलर में डायनासोर्स भरे हुए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ स्पॉइल नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। इवन उन्होंने जिग्नोटोसॉरस को भी अच्छी तरह से नहीं दिखाया। रेक्सी, बैरियोनिक्स, ब्रोकियोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस, स्टीजिमोलॉग और भी ऐसे डायनासोर्स हैं जो डेफिनेटली मूवी में हैं, पर उन्होंने किसी भी सीन को ट्रेलर में नहीं दिखाया, जो कोई बुरी बात नहीं है। जितना भी ट्रेलर्स में दिखाया गया वो काफ़ी एक्साइटिंग था और बहुत ही काफ़ी था हाइप करने के लिए। इस ट्रेलर ने मुझे मूवी के लिए पहले से भी ज़्यादा एक्साइट कर दिया है। सिर्फ 4 महीनों में हम फाइनली जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखेंगे। मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।